बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल हमने सेकंड चैप्टर का आगाज़ किया था। उसी चैप्टर की कंटिन्यूएशन में बात को हम मज़ीद आगे बढ़ाते हैं। तो here we have chapter second. हमने कल क्रिस्टलाइजेशन का इब्तदाइया कर लिया था, तो वहीं से बात को मज़ीद बढ़ाते हैं आगे। तो क्रिस्टलाइजेशन में हमने आज बात करनी है कि किस तरह से सैचुरेटेड सॉल्यूशन जो है वो तैयार किया जाता है। जरा गौर फरमाइएगा। कहता है आफ्टर सिलेक्टिंग द सूटेबल सॉल्वेंट, जब आप सॉल्वेंट चूज कर लेते हैं, ये देखिए, द सब्सटेंस इज देन डिसॉल्व्ड इन मिनिमम अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। बेटा सॉल्वेंट कम से कम लेना होता है और उसको या तो डायरेक्टली हीट किया जाता है या वाटर बाथ के ऊपर हीट किया जाता है विद कांस्टेंट स्टिरिंग, लगातार हिलाते हुए। ऐड मोर सॉल्वेंट इफ इनसॉल्युबल सोल्यूट इज विजिबल, अगर इनसॉल्युबल सोल्यूट नजर आ रहा हो तो और सॉल्वेंट डाल लें। ठीक है, नियर बॉइलिंग पॉइंट टिल इट्स कंप्लीट डेसोल्यूशन। याद रखिए हाई टेम्परेचर पर आपने सोल्यूट को मुकम्मल तौर पे डिसॉल्व करना है। अब उसके बाद करना क्या है, आपने हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन को ही गर्म करना है। ठीक है जी। तो हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज फिल्टर्ड टू रिमूव इनसॉल्युबल इंप्योरिटीज। देखिए ये हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन है ये। ठीक है जी। तो ये हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन को हम फिल्टर कर रहे हैं गर्म को। ये देखिए ये हॉट वाटर फनल होती है जिसके इर्द गिर्द वाटर का एक जैकेट है, ये वाटर का जैकेट है। ठीक है, जिसके अंदर गर्म पानी सर्कुलेट करता रहता है और ये अंदर से आप फिल्ट्रेशन कर रहे हैं इसकी। ठीक है, तो यहाँ आपके पास प्रेसिपिटेट्स या इनसॉल्युबल पार्टिकल्स आ जाएंगे, नीचे आपके पास जो है वो सॉल्वेंट आ जाएगा। कहता है आप फ्लूटेड फिल्टर पेपर भी ले सकते हैं, नॉर्मल फिल्टर पेपर भी ले सकते हैं और हॉट वाटर फनल भी इस्तेमाल जो है वो की जा सकती है। इसके बाद अगला जो स्टेप है दैट इज कूलिंग। हमें ठंडा करना है जो भी हमारे पास मतलब सोल्यूशन आ गया ये वाला। ठीक है जी, ये हॉट वाटर सोल्यूशन है, आपने इसको ठंडा करना है एट मॉडरेट रेट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने इसको ठंडा करना है मॉडरेट रेट पे, ना बहुत तेजी से ठंडा करना है और ना ही बहुत स्लोली ठंडा करना है। देखिए इसके क्या मुजमरात हैं। स्लोली अगर आप ठंडा करेंगे तो उससे बहुत बड़े बड़े क्रिस्टल्स जन्म लेंगे और जो बड़े बड़े क्रिस्टल्स होते हैं ना उनके अंदर बहुत सारी इम्प्योरिटीज आ जाती हैं, सॉल्वेंट इम्प्योरिटीज के साथ उसके साथ चिपका आ जाता है। और जो स्मॉल साइज क्रिस्टल्स होते हैं वो फिल्टर पेपर को चोक कर देते हैं। चोक करने से मुराद है उसके सुराख जो है वो बंद कर देते हैं। इसके बाद जब ये सारा अमल हो जाता है तो आपने क्रिस्टल्स को कलेक्ट करना होता है। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द क्रिस्टलाइजेशन द मिक्सचर ऑफ क्रिस्टल्स एंड द मदर लिकर, ठीक है, इज फिल्टर्ड थ्रू गूज क्रूसिबल यूजिंग वैक्यूम पंप। फुल सेक्शन अप्लाई की जाती है ताकि मदर लिकर सारा निकाल लिया जाए और जब फिल्टर केक जरा सख्त हो जाए तो उसको प्रेस किया जाता है कॉफ से, यानी वो फनल के अंदर उसको ऊपर से दबाया जाता है ताकि कोई अगर उसके अंदर लिक्विड रह गया है तो वो लिक्विड सारे का सारा ड्रेन हो जाए। ये बिल्कुल ऐसे ही है, कभी आपने शायद होटल्स में देखा हो वो चाय की पत्ती को चम्मच से ऊपर से प्रेस करके उसके अंदर से चाय निकाल रहे होते पोनी के ऊपर। तो मदर लीकर इज कंसंट्रेटेड, उसे मजीद कंसंट्रेट किया जा सकता है गर्म करके, इवेपोरेट कर लेते हैं
और एक और सेकंड क्रॉप ऑफ क्रिस्टल हासिल कर लेते हैं, लेकिन वो उतनी प्योर नहीं होती जितनी फर्स्ट क्रॉप होती है। दिस इज इम्पोर्टेंट। ये जो सेकंड क्रॉप होती है वो उतनी प्योर नहीं होती जितनी के फर्स्ट क्रॉप जो है वो प्योर होती है। कहता सारे का सारा जो प्रोसेस है उसका इन्हिसार है कि कितने % आपने क्रिस्टलाइज प्रोडक्ट जो है वो हासिल कर। जी, इसके बाद आ जाती है ड्राइंग। जो क्रिस्टल्स हैं उनके अंदर कुछ सॉल्वेंट होता है, तो आपने उस सॉल्वेंट को ड्राई करना होता है। कहता है अगर तो आप क्रिस्टल्स को सेवरल फोल्ड्स ऑफ फिल्टर पेपर के दरमियान, ठीक है जी, प्रेस करें, तो उसको बार बार करें, तो इससे बहुत सारे क्रिस्टलाइज सब्सटेंस में से सॉल्वेंट निकल जाता है। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे पूछा जा सकता है। ठीक है, वो डिसएडवांटेज क्या है कि भाई जो एक तो क्रिस्टल्स क्रश हो जाएंगे, क्रश होने से क्या मुराद है, टूट फूट जाएंगे। दूसरा जो फाइबर है फिल्टर पेपर का वो कंटेमिनेट कर सकता है प्रोडक्ट को खराब कर सकता है। इसके बाद क्रिस्टल्स को हम ओवन में भी ड्राई कर सकते हैं। इन ओवन नहीं है, ये ओवन है, ठीक है जी। दैट सब्सटेंस डज नॉट मेल्ट, कि वो अगर मेल्ट ना करता हो। वैक्यूम डेसिकेटर, ये आपके सामने एक इंस्ट्रूमेंट पड़ा हुआ है शीशे का, ये दिस इज वैक्यूम डेसिकेटर। यहाँ से वैक्यूम पंप लगा लिया जाता है, ठीक है। यहाँ नीचे ड्राइंग एजेंट्स जो है वो रख लिए जाते हैं, और जिन क्रिस्टल्स को ड्राई करना होता है वो ये शेल्फ के ऊपर जो है वो मतलब चाइना डिश में या पेट्री डिश में रख दिए जाते हैं, या वाच गिलास में। क्या कह रहा है, क्रिस्टल्स आर स्प्रेड ओवर वाच गिलास, ठीक है, और उसको वैक्यूम डेसिकेटर में कई घंटों के लिए रख दिया जाता है। ड्राइंग एजेंट्स कौन से होते हैं, जो यहाँ नीचे ये इस जगह पे रखे जाते हैं। तो उनमें कैल्शियम क्लोराइड है, सिलिका जेल है, फास्फोरस पेंटॉक्साइड वगैरह वगैरह। ये ड्राइंग एजेंट्स आप ऑलरेडी जानते भी हैं, लेकिन आपको पता नहीं है। ये जो होते हैं, अल्लाह भला करे आपका, पैम्पर्स, ठीक है। तो पैम्पर्स के अंदर बेसिकली सिलिका जेल होती है, ठीक है, जो बच्चों का चूचू जो है वो उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है, ठीक है जी। और इसके अलावा इसकी एक और एग्जांपल भी है, और वो है ऑलवेज, ठीक है। वो मेल्स इस्तेमाल नहीं करते, वो फीमेल्स के इस्तेमाल करने की चीज़ है, ठीक है। चलिए बात को आगे हम चलाते हैं। बाज़ दफ़ा क्रिस्टल्स के अंदर अनडिज़ायरेबल कलर आ जाता है। वो अनडिज़ायरेबल कलर को कैसे रिमूव किया जाता है, ये वाला। वो अनडिज़ायरेबल कलर, जैसे आप कभी बाजार से चीनी खरीदें, तो चीनी में बसा औकात पीला पीला सा रंग होता है, और बसा औकात बहुत ज़बरदस्त चीनी होती है सफ़ेद कलर की। वो जो अनडिज़ायरेबल कलर है वो असल में चीनी में से रिमूव करना होता है। तो कहता है कलरिंग मटेरियल रेजिनस होते हैं, रेशादार होते हैं, ठीक है, जो अपीयरेंस ऑफ द प्रोडक्ट को ख़राब करते हैं। वो अच्छी नज़र नहीं आती, ठीक है, कलर्ड नज़र आती है। ऐसी इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करने के लिए क्या किया जाता है, सब्सटेंस को बॉयल किया जाता है इन सॉल्वेंट विद सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ एनिमल चारकोल। ये देखिए, पाउडर्ड एनिमल चारकोल। तो एनिमल चारकोल क्या करती है, वो सारा जो कलरिंग कंपोनेंट होता है बेटे, उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर देती है, और फिर हॉट सोल्यूशन को फिल्टर कर देते हैं। जो कलर्ड इम्प्योरिटीज होती हैं वो एडजॉर्ब हो जाती हैं। मैं सॉरी कहता हूँ, एब्जॉर्ब नहीं होता, एडजॉर्ब होता है। एब्जॉर्ब और एडजॉर्ब में फर्क है। जैसे आप अपने चेहरे पे अगर कोई क्रीम लगाएं, तो क्रीम आपके चेहरे के अंदर एब्जॉर्ब होती है। लेकिन अगर आपने कभी देखा हो शादी ब्याह पे, वो लड़कियां छोटा सा फेस पाउडर सा होता है, ऐसे करके, तो ऐसे ऐसे करके लगा रही होती हैं। वो जो पाउडर्ड मटेरियल होता है बेटा, ये याद रखिए, वो हमेशा एब्जॉर्ब नहीं होता, वो एडजॉर्ब होता है। सिर्फ आपकी स्किन की ऊपर वाली लेयर्स के साथ वो चिपका होता है। तो जो कलर्ड मटेरियल्स हैं, ये भी इसी तरह से
जो आपके हैं चारकोल, उसकी ऊपर वाली सतह पे एडजॉर्ब हो जाता है। तो ठंडा करने पर हमारे पास बड़े अच्छे क्रिस्टल्स हैं, वो कलरलेस जो है वो सामने आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारा जो सेक्शन है दैट इज सब्लिमेशन। उसकी तरफ जाने से पहले जी